तो आज की क्लास में हम जानेंगे गोलीय दर्पण। भौतिकी से क्लास 10th के भौतिकी से पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश के परावर्तन में एक हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण क्या होता है? वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोला का बना हो, वह दर्पण। दर्पण क्या होता है? आईना, शीशा। तो वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का बना होता है उसी को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण आपको दो प्रकार के होगा। गोलीय दर्पण कितना प्रकार के होता है? दो प्रकार के होता है। एक तो होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण के बारे में अगर आप बात करते हैं, गोलीय दर्पण के बारे में आप बात करते हैं तो गोलीय दर्पण वह होता है, देखिए हम बोलेंगे आपको लिख लेना है ये क्या होता है? गोलीय दर्पण वह होता है जो किसी जिसका वक्र तल माने देखने वाला वक्र, वक्र माने क्या है? टेढ़ा, जिसका वक्र किसी खोखले गोले का बना होता है, किसी खोखले गोले का बना होता है, उसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। मान लीजिए कोई एक गोला ले लीजिए, ये मान लीजिए गोला है, गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र, अगर आपको पूछा कि वक्रता केंद्र क्या है तो गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है ना उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो प्रधान अक्ष, देखिए ये यहां से यहां अगर खींचते हैं तो इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। इसको क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। पहले तो गोलीय दर्पण के बारे में समझिए। ये मान लीजिए ये गोला है, गोला है, गोला के अगर बाहर आप रंग देते हैं, गोला के बाहरी सतह को अगर रंग देते हैं, रजतीत कर देते हैं, मान रंग देते हैं, तो यह जो दर्पण अगर मान लीजिए यहां से काट दीजिएगा तो यह जो दर्पण हो जाएगा वह हो जाएगा अवतल दर्पण। अगर गोला के अंदर वाले भाग को रंग देते हैं, गोला के अंदर वाले भाग को अगर रंग देते हैं आप, तो यह जो दर्पण हो जाएगा वह हो जाएगा आपको उत्तल दर्पण। यह जो दर्पण हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तल दर्पण। और ये क्या है? सी यानी वक्रता केंद्र। ये क्या है? वक्रता केंद्र। अगर इसमें बात कीजिए तो ये जो रेखा है तो प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष कहिए इसको। उसके बाद कहते हैं इसको सी, सी है यानी कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र इसको कहिएगा वक्रता केंद्र। अब देखिए यहां से इसको जो है ये वाला सेम है, इसको आप कहिएगा, इस वाला बिंदु को इसको कहिएगा ध्रुव। इसको क्या कहिएगा? ध्रुव। इसको कहते हैं ध्रुव। उसके बाद देखिए यहां से सी है और यहां है ध्रुव। ध्रुव को पी से दर्शाते हैं, यहां भी पी से दर्शाते हैं। पी और सी के बीच में होता है कोई फोकस दूरी, यहां भी सी और पी के बीच में होगा फोकस दूरी। इसका परिभाषा बाद में बताएंगे, इसको मिटा देते हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग बनाते हैं। देखिए आपको पूछेगा परिभाषा कि ध्रुव, ध्रुव किसे कहते हैं? पहले तो प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष तो कहिएगा दर्पण के बीच से, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के बीच से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के या दर्पण के, दर्पण कहिए या गोलीय दर्पण, दर्पण के बीच से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव, ध्रुव प्रधान दर्पण के बीच वाले, दर्पण के बीच वाले बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। उसके बाद कहेगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र किसको कहेंगे? वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण, वक्रता केंद्र जिस गोले का, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और यह हो गया, इतना हो गया। अब देखिए इसमें कुछ बात हम समझते हैं। इसमें दूरी की बात कीजिएगा, अलग बना लेते हैं। एक तो हम बना लेते हैं, देखिए इधर आ गया तो ये हो गया आपको, ये हो गया, परिभाषा हम लिखेंगे नहीं, बस आपको हम बोलते हैं, बस वही ध्यान रखना है। ये हो गया ध्रुव और यह मान लीजिए कि वक्रता केंद्र और यहाँ हो गया फोकस। तो ये हो गया कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये हो गया उत्तल दर्पण। अगर यहाँ आते हैं तो ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया ध्रुव और यहाँ पे मान लीजिए सी हो गया, ये हो गया एफ, फोकस, फोकस वक्रता केंद्र ध्रुव। ये हो गया अवतल दर्पण। अब ये दोनों का परिभाषा आप समझ लीजिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण क्या होता है? जिस दर्पण का भीतरी, देखिए भीतर है, भीतरी सतह रजतीत किया हुआ रहता है, माने रंगा हुआ रहता है,
उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहेंगे? जिस दर्पण का भीतरी सतह रजतीत किया हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण किसको कहेंगे? जिस दर्पण का बाहरी सतह रजतीत किया हुआ रहता है। जिस दर्पण का बाहरी सतह रजतीत किया रहता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का भीतरी सतह रजतीत किया हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार से यह उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का परिभाषा हो गया। इसमें दो बिंदु है, दो चीज है, एक तो फोकस है और एक है वक्रता केंद्र। तो फोकस क्या होता है? फोकस की परिभाषा क्या होगा? देखिए फोकस का परिभाषा हम आपको बताते हैं। फोकस का परिभाषा इधर आ जाते हैं। एक तो दर्पण लेते हैं, एक तो अवतल दर्पण ले लीजिए, पहले उत्तल दर्पण इधर ले लीजिए, एक ले लीजिए उत्तल दर्पण और एक ले लीजिए अवतल दर्पण। ये प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र, इधर भी ये होगा वक्रता केंद्र। फोकस क्या होगा? देखिए फोकस का परिभाषा, कभी भी कोई वस्तु जो रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि इधर से रंगाल है तो मुंह इधरे से ना देखिएगा, इधर से रंगाल है तो मुंह तो इधरे से देखिएगा ना। कभी बाएं साइड से ना मुंह देखते हैं या वस्तु को रखते हैं, दाएं साइड नहीं। अब देखिए फोकस की परिभाषा तो क्या लिखेंगे? प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष है, इसके समांतर आती किरण, किरण क्या है? प्रधान अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन, बताए थे प्रकाश इस पर पड़ेगा, मान लीजिए टॉर्च हम बारे, इसको तो डायरेक्ट छेद के तो नहीं जाएगा, ये तो इधर फैलेगा। तो प्रधान अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को, देखिए इधर काटेगा नहीं, ये तो इधर चला जाएगा, लेकिन ये इधर प्रधान अक्ष को काटेगा नहीं। ये रेखा, ये जो रेखा ऐसे टकराया और ये ऐसे गया तो काटेगा नहीं, लेकिन लगेगा कि वो प्रधान अक्ष को काट के आया है, कहीं से पीछे से काट के आया है। तो जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटती है वही फोकस बिंदु कहलाती है। यहाँ प्रधान अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को फोकस कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, उत्तल दर्पण का फोकस, ये है उत्तल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण के फोकस की बात कहेगा तो क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष, ये है प्रधान अक्ष, यही रेखा है ना प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष के समांतर आती किरण, ये समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, ये काटी नहीं है, अवतल दर्पण में काटी है, वास्तव में काटी है, लेकिन उत्तल दर्पण में वास्तव में काटा नहीं है, लग रहा है कि काट के आया है। ये तो ऐसे तो जा नहीं सकता है ना। तो क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, माने प्रतीत होती है, लगती है, उसी को, उसी बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। लेकिन अवतल दर्पण का फोकस कहेगा तो क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहते हैं, उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण का फोकस प्रधान अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसी को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं, उसी को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं, या अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। तो इस प्रकार से फोकस का परिभाषा होगा। आपको प्रधान क्या कहें? ध्रुव का परिभाषा बता दिए, फोकस का परिभाषा, वक्रता केंद्र का। एक बार तीनों का परिभाषा देख लीजिए, चारों का। सबसे पहले तो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जो किसी गोले का भाग होता है, जिसका वक्र सतह क्या होता है? गोले का भाग होता है, उसको कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका बाहरी सतह रजतीत किया हुआ रहता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण जिसका भीतरी सतह रजतीत किया हुआ रहता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। दर्पण के बीच से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के बीच से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। ध्रुव किसको कहेंगे? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं।